बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी फ़िश की रेसिपी। तो ये देखें, माशाल्लाह से मेरे मियाँ जी एक फ़िश लेकर आए हैं। इसका वेट कम से कम 10 केजी है और मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूं। और इसको हम कतला फ़िश कहते हैं। आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसे कटवाने के लिए मैंने बाज़ार भेज दिया जो मछली काटते हैं, क्योंकि इतना जो बड़ा फ़िश है इसे तो मैं नहीं काट सकती। मियाँ जी से मैंने कहा है कि मुझे एक छोटी सी क्लिक ला के दीजिएगा, तो इन्होंने मुझे ये क्लिक ला के दी और ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मछली हमारे कट के घर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने सारे मछली हैं ये हमारे पास, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इसके मैं हिस्से करूँगी, कम से कम 6 से 7 पैकेट बनाऊँगी और इसे मैं रमज़ान के लिए स्टोर करूँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 10 से 12 पीसेस फ़िश के और इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। इसके अंदर जो स्मेल वगैरह थी सब कुछ ख़त्म हो चुका है और इसे मैंने ड्राई कर लिया छन्नी में रख कर। और फ़िश का मैं आज फ्राई फ़िश बनाऊँगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो मसाले आप नोट कर लें। यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1½ टीस्पून साबुत धनिया। इसको हम तवे में डाल के ड्राई रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम में। और 2 मिनट ही हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम में चम्मच चलाते हुए। इसको हम बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे या फिर इसको जला नहीं लेंगे, बस हल्का सा जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे। इससे जो है हमारे मछली का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ हमने चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ कर लिया, उसे ठंडा कर लिया और मैंने इसको कूट लिया है और बिल्कुल दरदरा सा कूटना है इसको, आपने पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से कूट लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मछली में। पाउडर आपने नहीं डालना है, ठीक है। तो इसको हमने तैयार कर लिया। साथ में आप कोई भी बर्तन ले लें, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बाउल ले लिया और ये जो हमने दरदरा सा मसाला कूट लिया वो हम इस बाउल के अंदर शामिल करेंगे। स्पाइसेस शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये तमाम चीज़ हमें इसी मसाले के साथ शामिल कर लेंगे। अब इसी मसाले के अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1½ टीस्पून यानी कि 1.5 चम्मच इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। एक खाने के चम्मच भर के इसके अंदर इमली के पल्प शामिल करेंगे। यहाँ मैंने इमली के पल्प पहले ही बना के रखा हुआ था, वो डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर लेमन जूस यानी कि एक नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम कोई ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, ना ही पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी वगैरह हमने शामिल नहीं किया है। और ये जो हमारे मछली इसमें भी पानी नहीं है। अभी एक एक मछली हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से कोटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे मसाले लगा दिए हैं मछली में, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कोटिंग हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस शामिल करेंगे। इससे मछली का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसको शामिल करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसको हम हाथों की मदद से थोड़ा सा फिर से मिक्स कर लेंगे। यह हमारे मछली की जो मसाले हैं वो तैयार हो चुके हैं, अच्छी तरीके से लग चुके हैं। अभी इसे हम कवर करके रखेंगे कम से कम ओवरनाइट या फिर 8 से 10 घंटे के लिए। तो यहाँ हम दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं। मछली में डालने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 25 ग्राम बेसन, यानी कि आधा कप बेसन आप यहाँ मेजरमेंट कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर जर्दे का कलर शामिल करेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया और अब इसके अंदर हम थोड़े थोड़े से पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे।
बेसन से हमारे जो मछली है उसको क्रिस्पी बनाने में मदद देंगे। और इस तरीके से आपने बैटर तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से, आपने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। बैटर हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है और मछली को भी मैंने निकाल लिया था। कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं फ्रिज में से और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ चुके हैं। इसको मैंने 8 घंटे के लिए फ्रीज़ करके रखा हुआ था। आप इसे ओवरनाइट रखें, उससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा क्योंकि मछली के अंदर रस बच जाते हैं मसाले, इसलिए। और ये जो मैंने बैटर तैयार किया है वो आप देख सकते हैं, मैंने इसी के अंदर शामिल कर लिया और चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर ली हूँ। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी मसाले के साथ आप इस बैटर को मिक्स कर सकते हैं मछली के साथ। तो यहाँ मैंने थोड़े थोड़े करके सारे जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ है बेसन का वो शामिल कर लिए। इस तरीके से आपने कोट कर लेना है मछली को। साथ ही मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। फ्लेम को मैंने मीडियम करके रखा हुआ है, कम से कम 10 मिनट हो रहे हैं और अच्छी तरीके से हमारे ऑयल भी गर्म हो चुके हैं। मछलियों में भी हमारे जो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरीके से लग चुके हैं। अब ये फ्राई होने के लिए तैयार हैं। ऑयल हमारे यहाँ पर फुल गर्म है, इसके अंदर एक एक करके हम मछली शामिल करेंगे। तो आपने बहुत एहतियात के साथ डालना है क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है, खुदा ना खास्ता छीटा ना आ जाए। और फ्लेम को आपने मीडियम पर ही रखना है। अगर हाई फ्लेम में आपने मछली को डाला है तो फ़ौरन से ऊपर का जो हमने बेसन लगाया है ये जल जाएगा और जो मछली है अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपने फ्लेम को मीडियम कर ही मछली को आराम आराम से डालते जाना है। और इसमें आपने कम से कम 2 मिनट तक चम्मच नहीं चलाना है। 2 मिनट बाद जो है ना, जो आपकी जो मछली है वो कढ़ाई छोड़ देंगे, फिर आप इसको इस तरीके से पलट लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं मछली का जो कलर है माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। तो इसे मैं उलट पुलट करके कम से कम 8 से 10 मिनट पकाऊंगी। अगर आपके मछली के पीस बड़े हैं तो आप इसे 10 मिनट तक फ्राई करें, और अगर मीडियम साइज़ के हैं, जैसे मेरी मछली के पीस मीडियम साइज़ के हैं, तो आप इसे 8 मिनट तक फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मछली को उलट पुलट करके 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। मज़ीद फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी तरीके से हमारे फ़िश तैयार हो चुके हैं फ्राई होके। तो इसे एक एक करके मैं छन्नी में उतार लूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्राई फ़िश से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतने ही पीसेस को फ्राई करूँगी क्योंकि अभी मुझे इतने से ही मछली की ज़रूरत है। बाकी जब मुझे ज़रूरत होगी गरम गरम मैं उसी वक्त इसको फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से मछली को मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मछली बनके फ्राई हो चुकी है। इसके ऑयल भी निकल चुके हैं। इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरी अल्लाह की नेमत है, रहमत है, और उन्होंने हमारे हाथों में इतनी जायके बरकत दी हुई। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मछली का कलर आप देख सकते हैं। थोड़े से मैं इसको डेकोरेशन कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाए। इसके ऊपर आप नींबू वगैरह डाल के प्याज के साथ इसे रोटी के साथ इंजॉय करें। इतना मज़ेदार बनेगी ये रेसिपी। और आप फ्राई मछली के कलर भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और आप इस मछली को किस नाम से जानते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसे कतला फ़िश के नाम से जानती हूँ। और अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगली वीडियो देखने के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।